सो बेसिकली इट्स फर्स्ट टाइम हम लोग GMCS ट्रेनिंग में मिले थे, जो CA के बाद में एक ट्रेनिंग होती है। वहाँ पे हम रोज़ाना मिल रहे थे, मॉर्निंग टू इवनिंग वो ट्रेनिंग चलती है, साथ में हम बैठते थे, लंच कर रहे हैं, एंड देन बाद में हमने घूमना जाना स्टार्ट किया। कब ऐसा लगा कि लाइक यू आर फॉलिंग फॉर ईच अदर? बहुत बाद में, मतलब मेरे लिए तो बहुत बाद में था। उसका आई गेस इंस्टेंट था, बिकॉज उस बैच में भी आई फाउंड हिम, मतलब उसका नेचर मुझे अच्छा लगा था। ही वॉज फ्रेंडली, ही टॉक विद एवरी वन, पूरे बैच में, मतलब ना सबके साथ फ्रेंडशिप उसकी बहुत ईजीली हो गई थी। और बट मुझे पर्सनल लेवल पे आई फाउंड हिम बिट अनोइंग, क्योंकि बहुत टॉकेटिव था। मुझे लगता है वो लगता था कि ज़बरदस्ती का कॉन्वर्सेशन करने की कोशिश कर रहा है, तो मुझे इतना पसंद नहीं आता था। तो फ्रेंड्स ही थे नॉर्मल ऐसे ही। बट हाँ, उसने तो मुझे काफ़ी जल्दी लाइक मतलब ना अपनी फीलिंग्स बता दी थी ऐसे ऐसे। बट मेरे साइड से ठीक है, अभी थोड़ा टाइम लेते हैं, देखते हैं अपना क्या है बंदा, क्योंकि मुझे थोड़ा सा ना इमेच्योर, इम्पल्सिव, सारी वो जो नेगेटिव चीज़ें उस टाइम पे फील होती थी। सबसे पहले तो आई लव यू अरुणिमा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, एंड बी कॉन्फिडेंट एंड बी एश्योर्ड कि मैं हूँ तेरे लिए, हमेशा हूँ मैं। गुड़गांव में थे ऑफिसेज, तो मिलना मिलना हुआ, तो मुझे लगा ठीक है, ही इज़ अ नाइस पर्सन। सो जब हम लोग थोड़ा बाहर बाहर गए तो नेचर पता लगा उसका, कि मतलब ना अब मुझे रियलाइज होता है कि ही इज़ वेरी सपोर्टिव, प्रोटेक्टिव टुवर्ड्स मी। एंड कुछ भी लाइक मैं डिमांड करूँ ना, एवरीथिंग ही ट्राइज कि ये तो फुलफिल मुझे करना ही है, वो उसको अपना मिशन बना लेता है। थोड़ा डाइजी चल रहा था रिलेशनशिप, तो मेरे को इतना श्योरिटी नहीं थी कि वेदर विल एंड अप मैरिंग ईच अदर और नॉट। तो मैंने तो बोल दिया था कि अगर मतलब हाँ ठीक है, वर्बली तो था कि भाई हाँ शादी करनी है, बट 100% सर्टेनिटी नहीं थी। सो आई टोल्ड हिम कि भाई जब रिंग मिलेगी मुझे तभी मैं अपने घर पे बताऊंगी, क्योंकि रिंग दे दी मतलब पैसा लग गया, तो अब तो है कि भाई होगी शादी। जो प्रपोजल था वो सेम लोकेशन पे मैंने किया था, एक लोकेशन है गाजियाबाद में, वहाँ पे हम दोनों गए थे। वहाँ पे मैंने अपनी इनिशियली जब गर्लफ्रेंड थे, मैंने स्कूटी अपनी स्टॉप करी थी, एंड देन वेडिंग के लिए कार, तब तक कार आ चुकी, तो कार स्टॉप करी थी। तो उसके बाद फिर मैंने अपने घर पे आके फिर मम्मी को बताया। किसी को यकीन ही नहीं हुआ पहले, बिकॉज मैं हमेशा से एकदम स्टूडियस है ना, कि किसी को नहीं लगता था कि ये लाइफ में कभी कोई इसका बॉयफ्रेंड होगा और ये लव मैरिज करेगी। सबको लगता था कि भाई इसके बस की नहीं है। तो मम्मी को तो बिल्कुल यकीन ही नहीं हुआ कि ऐसा ऐसा कुछ है। जब वो मेरे साथ होती है, तो जो वो केयर और जो लव वो मेरे लिए दिखाती है, और जितना पॉसेसिव वो मेरे लिए होती है, तो वो मुझे बहुत ही एक अच्छी चीज़ लगती है कि हाँ भाई, मेरा जो पार्टनर है या जो अब जो वाइफ होगी, कि वो मेरे लिए इतना मतलब केयरिंग और रिस्पॉन्सिबल है। अगर मैं थोड़ी सी भी सैड होती हूँ कभी, तो वो मुझसे डबल सैड हो जाता है। मतलब उसका ऑटोमेटिकली हो जाता है। मैं सैड हो गई तो वो डबल सैड, फिर पूरा जुगाड़ कर रहा है कि समहाउ मैं ना ये रेक्टिफाई कर सकूं, कैसे करूं। फिर लंच भी नहीं गया, तो वो हो जाता है कि मतलब उसका वो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि ना बहुत ही प्रोटेक्टिव है मेरे टुवर्ड्स। तो मेरे को सबसे बेस्ट थिंग लगती है उसके बारे में। वो बहुत ज़्यादा फिल्मी है, मतलब लिटरली बॉलीवुड क्वीन है वो एक तरीके से। उसे हर चीज़ में मतलब ना आदत है ओवर एक्टिंग करने की। आई वुड से ओवर एक्टिंग, रीज़न बीइंग कि उसका कि व्हाट और कि ओ माय गॉड आई डोंट बिलीव मी, इस टाइप के जो उसके ये होते हैं, ये बॉलीवुड जो उसका एडिक्शन है। तो ये एक अच्छी भी चीज़ है, लेकिन ओवर एक्टिंग भी आ जाती है यहाँ पे।
आई गॉट अ सरप्राइज गिफ्ट मेरे घर पे. सो देयर वाज दिस कप कस्टमाइज जो मग रहता है, एंड उस पर हमारी कुछ दो बहुत अच्छी सी पिक्चर्स ना उसने लाइक प्रिंट करवा के फिर वो मेरे लिए उसने सेंड करवाया था वो गिफ्ट. सो इट वाज अ वेरी रोमांटिक जेस्चर फॉर मी, बिकॉज उसने मेरे को आज तक कभी कोई सरप्राइज गिफ्ट अपने दिमाग से सोच के नहीं दिया है. एंड आई लव सरप्राइजेज. प्लीज़ और सोच सोच के मेरे को अच्छे अच्छे सरप्राइज गिफ्ट देते रहे तो मैं बहुत हैप्पी रहूँगी उससे. So take my hand, take my whole life too, for I can't help falling in love with you. For